और पहाड़ों के बीच एक नई राइड की एक्साइटमेंट। निकल चुके हैं अल्मोड़ा की इन शांत वादियों से एक खास जगह की तरफ। एक ऐसी जगह जहां लोग मन्नतें नहीं भरोसा लेकर आते हैं। हजारों घाटियों के बीच एक अलग पॉजिटिविटी महसूस होती है। तो भाई सब लोगों को गुड मॉर्निंग। प्यार करती है तू नहीं करती? नहीं करती तो बहुत है। यार ये वीडियो नहीं बनाने देंगे यार, ये वीडियो ही नहीं बनाने देंगे। पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं यार ये। इसको देखो चाय लेके बैठा हिमेश रेशमिया। अब हो चुका अगला दिन, रेस्ट वगैरह कर लिया है। रात को आके वीडियो नहीं बना पाए, थक इतने गए थे कि नहीं बना पाए भाई, जैसे भी है। पर अब निकल रहे हैं भाई। सुबह आपका ड्रोन शॉट सनराइज का आपने देख ही लिया होगा, काफी सुंदर ड्रोन शॉट हमने लिया है। और अब भाई ब्रेकफास्ट वगैरह करके, चाय तो आई गई है, इसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करके सीधे निकल जाएंगे। चितई गोलू चल रहे हैं, चितई गोलू पे फिर देखते हैं, अगर ड्रोन शॉट का मौका मिल गया तो ड्रोन शॉट भी लेंगे। और बाकी फिर वहां से सीधे निकलेंगे कैचीधाम, और कैचीधाम से सीधे घर। भाई मेहनत तो बहुत कर ली। ये तो फिर भी नए राइडर है, ये मेरे साथ पहली बार आया है भाई। ये जाता रहता है, ये तो उत्तराखंड से ही है, पर ये इसकी पहली राइड है इस तरफ, है ना? इस कुमाऊं साइड पहली राइड है। और बाकी भाई की भी पहली राइड। ओ टार्जन, तो भाई बस नहा दो तो लिए हैं। ये नहा लिया है, ये नहाएगा अभी, इसका पानी आ रहा है। भाई नहा चुके हैं और हम नहाने जा रहे हैं। और निकलते हुए ब्रश वगैरह कर लिए, चाय पी के फिर निकल रहे हैं। भाई अपनी पैकिंग वगैरह पूरी हो गई है, सब चीज़ सारे कुछ कर लिया हमने। और मतलब देख सकते हो आप, सारी पैकिंग हो चुकी है। सुशांत भाई रेडी? रेडी। हाँ जंटो रेडी? बिल्कुल। तो भाई बस रेडी हो गए और अब निकल जाते हैं चितई गोलू की तरफ। भाई सामान वामान उठा रहे हैं, पैकिंग करते हैं। भाई इतने ब्रेकफास्ट करके आएंगे भाई, और ये कैमरा रेडी कर रहा है। तो हम जा रहे हैं, चेन लूप वगैरह सब कुछ करेंगे, ये ब्रेकफास्ट करके आ जाएंगे। चलो भाई। और फिर अचानक से बारिश शुरू हो गई। फिर हमने थोड़ा रुकने का डिसाइड किया और बारिश को एंजॉय करने लगे। नेचर ने हमें रोका ज़रूर, पर एक खूबसूरत मेमोरी देने के लिए। कभी कभी डेस्टिनेशन से पहले के मोमेंट ही स्पेशल बन जाते हैं। भाई बारिश पड़ रही है, और बारिश ऐसी पड़ रही है भाई, जैसी रेडी हुए ऐसे चांद भाई वैसी बारिश पड़ गई। हाँ भाई, ये हेलमेट ही नहीं उतार रहा बारिश से बचने के चक्कर में। इसके धंधे चल रहे हैं, पता नहीं कौन से धंधे चल रहे हैं यार। भाई दिस इज कॉल्ड चितई गोलू टेम्पल, दिस इज इन अल्मोड़ा। और भाई इस मंदिर के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर ना ये चीज़ होती है कि एक पर्ची बनाई जाती है अपनी श्रद्धा अनुसार, कि जो भी दुआ मांगते हैं वो यहाँ पर पूरी होती है, ऐसा बोलते हैं। बाकी भाई एक लोकल पर्सन से भी इसके लिए पूछ लेते हैं कि भाई क्या मान्यता है इसकी। भाई इसकी मान्यता क्या है? यहाँ मनोकामना पूरी होती है बड़े भाई। मनोकामना पूरी देवता कहलाए जाते हैं ना, कुमाऊं के इष्ट देवता है। ठीक है। हाँ, कुमाऊं के राजा कहलाए जाते हैं। कुमाऊं के राजा, न्याय के देवता, पहले से न्याय करते थे, तब न्याय होता है। ठीक है। और मतलब ऐसा बोला जाता है यहाँ पे कि मतलब जो मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है। पूरी होती है। पूरी होने के बाद घंटा चढ़ाया जाता है बड़ा। तो भाई आप छोटा सा घंटा अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ा सकते हो। पूरे होने के बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार घंटा या घंटी चढ़ा सकते हो। तो भाई प्रसाद दे दो। तो भाई ये ऐसी कहानी है कुछ यहाँ की। और अभी मतलब हम आए हैं अपनी श्रद्धा अनुसार सारी चीज़ इसमें लिखेंगे। बाकी ये भीग गया भाई, और भीग तो मैं भी गया हूँ, इसलिए हमने जैकेट नहीं लगाई। भाई मैं एक चीज़ और पूछ रहा था भाई, जैसे यहाँ प्रसाद चढ़ता है या जो भी हम चढ़ाते हैं, तो उसमें क्या क्या आता है? इसमें नारियल, खिचड़ी, तेल, सिंगार, दाना, बतासा, परमल सब कुछ आता है। मतलब भैरव का सामान, माता का सामान सब कुछ आता है, धूनी की अगरबत्ती वगैरह। ठीक है, तो भाई चलते हैं, थोड़ी पूजा वगैरह करते हैं। बाकी सही लग रहा है भाई, मौसम बढ़िया हो रहा है, लेकिन भीग गए यार। और बाकी चल रहे हैं भाई, मंदिर में चलते हैं, प्रसाद वगैरह खरीदते हैं, थोड़ा सा प्रसाद ले लेते हैं और अंदर चलते हैं। जैसे ही मंदिर नजर आया, एक अलग ही शांति होने लगी।
हजारों घंटियों की आवाज़ों के साथ हम गोलू देवता मंदिर के अंदर जा रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से? दिल्ली से। सफ़र का सुकून भरा पल मंदिर के अंदर कदम रखते ही मिला और फिर पहुंच गए उस जगह जहां पर लोग अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। घंटियों से सजा हुआ ये मंदिर एक मंदिर नहीं, एक फीलिंग है। पहाड़ों के बीच बसा ये मंदिर पहली ही नज़र में दिल जीत लेता है। भाई इतना बड़ा घंटा अभी मेरे सर में लग गया, पर कोई नहीं भाई, चल रहे हैं आगे आगे चल रहे हैं। यहाँ से कलावा बनवाते हैं पहले घंटी से। भाई जहाँ जहाँ देखो वहाँ घंटी है, जहाँ देखो वहाँ घंटी है, जहाँ ही देखो। भाई दर्शन तो हो गए पूरे, अब वो जलाने जा रहे हैं अगरबत्ती। भाई हमारे शिव जी के पास गोलू देवता के दर्शन के बाद एक अलग ही सुकून मिला। कुछ जगह सिर्फ देखी ही नहीं, महसूस भी की जाती है। दर्शन के बाद पहाड़ों की हवा भी सुकून देने लगी। दर्शन हो चुके हैं पूरे और अब चल रहे हैं बाहर की तरफ घंटी बांधने, क्योंकि भाई एक घंटी तो हम भी लाए हैं। वो क्या पता मुराद पूरी हो, क्या पता ना पूरी हो, जैसे भी है श्रद्धा अनुसार करेंगे, लेकिन घंटी जरूर बांधेंगे भाई। छोटी घंटी है, एक बार जो मांगा है वो पूरा हो तो बड़ी घंटी बांधने बिल्कुल आऊँगा। मतलब इतनी घंटियाँ बंधी हुई है भाई यहाँ पे। मतलब आप लगाओ कितनों की यहाँ पे श्रद्धा पूरी हुई है, कितनी मान्यता है इसकी। जितने रास्ते में हमारे हैं उतने पूरे रास्ते में हमें घंटियाँ ही घंटियाँ मिली हैं, देख लो। तो आप आ सकते हैं, ये देखो सबकी श्रद्धा लिखी हुई है यहाँ पे, सबकी श्रद्धा लिखी हुई है यहाँ पे, आप आ सकते हो भाई। वो घंटी दिखेगी वैसी जगह। और ये बन रही है भाई सुशांत भाई की घंटी। ऊपर से घुमा दो, ऊपर से हाथ घुमाओ, बस थोड़ी टाइट करके बांधना कि खोले ही ना उसे कोई। लोग पता क्या करते हैं यहाँ पे श्रद्धा का ना नुकसान भी है एक। लोग अपनी घंटी मतलब बांधने के लिए दूसरे की घंटी खोल के घर ले जाते हैं और वो घंटी रख लेते हैं और दो अपनी घंटी टांग देते हैं। इससे फायदा कुछ नहीं है ना, नुकसान है। ये रही भाई की घंटी, बढ़िया जगह बनवाई है। वैसे थोड़ी सी नहीं दिख रही, मतलब कोई नहीं। ये लो, अब विजिबल है, ये लो भाई सुशांत भाई की घंटी। वेलकम बैक टू द वीडियो। भाई हमारे तो मेमोरी कार्ड ही फुल हो गई थी, तो हमने ऊपर का तो जाने का कुछ बनाया नहीं। देखता हूँ मैं एक बार, बाकी जो दूसरा कैमरा उसमें बनी होगी तो थोड़े बहुत। अब तो फाइनली निकल गए, और सॉरी भाई ब्लॉग शूट नहीं कर पाया बीच में, मेमोरी फुल हो गई थी। फिर हमने नई मेमोरी परचेज़ करी है। जिनके पास रिकॉर्डिंग होगी ट्राई करूँगा कि उनसे रिकॉर्डिंग लेके कर लूँ मैनेज। और फिलहाल तो चल रहे हैं, अब चल रहे हैं कैची धाम से भाई। फिर अपना घर रहेगा, घर का रास्ता सीधा नॉन स्टॉप। भाई बहुत हो गए हंसी मजाक, अब घर चलते हैं बिना बकवास। तो भाई वही वाला हिसाब रखेंगे भाई। अब दिखा रहा है 81 किलोमीटर, और अपने को जाना तो हल्द्वानी ही है। कैसे करके कुछ भी नहीं तो भाई कम से कम आज कोशिश करेंगे कि नोएडा ही टच कर ले, दोस्त के घर रुक जाएंगे। पर चलते हैं भाई, अब जैसे भी है पहुंचते हैं जल्दी। गाड़ियां बहुत जा रही हैं।
एक तो ये सूरज और एक ये रास्ता। मतलब एडवेंचर बाइक पे बेशक मजा आता होगा, मैं मना नहीं कर रहा, पर भाई ये जो लीन करने का मजा इसमें निंजा में आ रहा है ना, शायद मैं R15 लेके आता तो R15 पे भी नहीं आता। बढ़िया मजा आ रहा, बढ़िया। और ये देखो भाई क्या सुंदर लग रहा है, प्लांटिंग करी हुई है पूरे पे, और भाई सुंदर ही लग रहा है, बढ़िया जबरदस्त भाई। चीज है, यहाँ पर आने का रास्ता मैं दिखाया था 3.5 घंटे भीमताल से, और अब जाने का रास्ता दिखा रहा है 1 घंटे। अब शायद या तो ढलान है इस वजह से, यही हो सकता वैसे तो, और कुछ तो नहीं हो सकता। कर्व देख रहे हो, कर्व। कभी भी आप यहाँ पे आना भाई, देखो आपको चढ़ते टाइम तो डर नहीं लगेगा, क्योंकि चढ़ते टाइम एक्सेलरेट करना पड़ता है और उतरते टाइम ब्रेक लगानी पड़ती है। तो आपको सबसे पहले तो सजेस्ट करूँगा कि आप अपना पहला गियर लगा के रखें, न्यूट्रल ना करें बाइक को ढलान देखने के चक्कर में, क्योंकि भाई न्यूट्रल रहेगी ना तो आप पहले गियर में इंजन ब्रेकिंग करके रोक सकते हो, लेकिन न्यूट्रल रहेगी तो आप भागते ही चले जाओगे और ब्रेक यूज़ में ही नहीं आएगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और ये देखो क्या ब्यूटीफुल पेड़ भाई, पहाड़ों की यही ब्यूटी ना ऐसा कर देती है अंदर से कि भाई यहीं रहने का मन करता है। क्या ही लग रहा है भाई, मैं रुकना चाहूँगा यहाँ थोड़ी देर, मैं देखता हूँ एक बार जगह देख के। वो देखो भाई, भाई साहब और अब वक्त था अल्मोड़ा के पहाड़ों को अलविदा कहने का। वापस घर की तरफ निकल तो लिए थे, पर हमारा दिल पहाड़ों में ही रह गया था। इस सफर ने मेमोरीज तो दी, पर उसके साथ एक अलग पीस भी दिया। कभी कभी रिटर्न जर्नी भी आपकी डेस्टिनेशन जर्नी से ज़्यादा सुंदर होती है। और हम बस राइड करते हुए इन पहाड़ों की ब्यूटी को लास्ट टाइम एब्जॉर्ब कर रहे थे। भाई वादियों में खो से गए हैं ना, ये देखो ये कहाँ खो गए हैं भाई, इनका तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कहाँ खो गए। खाई के पास खड़ी कर रखी है, कह रहे फोटो खिंचवाएंगे। अबे भाई मान जाओ मान जाओ। और ये खड़ी भाई अपनी बाइक, ये देखो भाई क्या सुंदर लग रही है। फोटो शूट वगैरह बहुत हो गई और ड्रोन भी उड़ा लिया, अंधेरा सही हो गया। चलो भाई चलो। हाँ का सनसेट और सनराइज क्या ही सुंदर लगता है। ये वादियाँ इसलिए मुझे भा जाती हैं, चलिए कितनी प्यारी लगती है भाई। मतलब सोचना पड़ता है भाई, मतलब सोच में रह जाता हूँ मैं कि ऐसी जगह भी लोग रह रहे हैं, पर भाई ये है यहीं से। अब ये नहीं पता कि इंसान यहाँ पहुँचा कैसे, पर भाई काफ़ी टाइम पहले से ही रह रहा है मेरे हिसाब से तो। लेकिन पहाड़ों की जो ब्यूटी होती है ना भाई, साफ़ सफाई इतनी, लोग बाग यहाँ पे इतने हैं नहीं, क्योंकि ये रोज़गार नहीं है। बढ़िया लगता है भाई बढ़िया। लेकिन एक चीज़ और है भाई, अक्सर सुंदर दिखने वाली चीज़ खतरनाक भी होती है। तो उत्तराखंड का आपको पता ही है, लास्ट बारिश जब पड़ी थी, मतलब मानसून जब आया था तो इतना तगड़ा आया था कि भाई हद, इतने लैंडस्लाइड कोई नहीं भाई, पर चलते हैं हम। अपने पास अभी सीधा साफ रास्ता है, ग्राउंड लेवल टच कर दिया हमने और मज़ा सही आ रहा है। ये देखना सामने व्यू अलग ही। भाई मुक्तेश्वर भी यहाँ से 32 किलोमीटर है, कैची धाम 30 किलोमीटर और खैरना 21, काकरी घाट 11। निकलते हैं भाई पहले, अगर ट्रक वरक ना फंसे ना भाई फिर तो अपना मसला हल है। 30 किलोमीटर का पता भी नहीं चलने दूंगा, अपन तो वैसे भी जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। और ऑफ रोडिंग आ गई है थोड़ी सी। क्या पहाड़ है यार भाई, लैंडस्लाइड, अरे पत्थर, अरे मिट्टी बना हुआ है पहाड़ भाई पूरा। अरे भाई मुझे लग रहा है नया रास्ता बना है। हाँ नया रास्ता बन रहा है भाई। ये फिसलन फिसलन फिसलन, बस यही नुकसान है एक स्पोर्ट्स बाइक के साथ ऑफ रोडिंग करने का।
बाकी अपन चल रहे हैं, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं हमको। ऊपर स्टे करने में मज़ा तो आया था, कुछ मेमोरी ऐसी बन जाती हैं, कुछ भाई ऐसे मिल जाते हैं, कुछ मेमोरी ऐसी बन जाती है। और ऐसे ही निकाल लेते हैं हम। हाईवे जैसे रोड होना भी मामूली बात नहीं है भाई, बहुत सॉफ्ट रोड है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। मेंटेनेंस काफ़ी अच्छा किया हुआ है इसका। इसी वाले पैच को खींचते हैं, इस वाले पैच पे हम थोड़ा जल्दी जा सकते हैं, अदरवाइज़ पहाड़ों पे तो आपको पता ही है। ये वाला चौड़ा रोड है, नीचे की तरफ बना हुआ है ना, तो थोड़ा चौड़ा है, ऊपर जाते फिर वो दोबारा नैरो रोड हो जाएगा। हमारा प्लान था वैसे कि हम शाम तक पहाड़ छोड़ दें, पर ऐसा होगा नहीं। ट्राई करते हैं, ट्राई कर सकते हैं। इट्स नॉट डिपेंडेंट कि हम कुछ कर पाएंगे। ये देखो भाई, क्या हाईवे आया, क्या ही हाईवे आया ये। हाईवे बढ़िया है भाई, हाईवे बढ़िया है। रास्ता ब्लॉक है, धीरे धीरे निकाल सकते हैं। इस कर से रास्ता है, जगह तो है, जगह तो है, जगह तो है, जगह तो है। यहाँ की जाम लगा हुआ है यार। पहाड़ को ऊपर चढ़ रहे भाई, वापस बीच में ही पड़ता है नीम करौली कैची धाम। फुर्ती फुर्ती में ये ना हो कि हम नैनीताल ही क्रॉस कर दें। पैरों जवाब देने लग गए हैं। अब हम रामगढ़ पहुंच गए भाई, और क्या कहते हैं, बस थोड़ा सा ही रह गया है कैची धाम। फिर ओवरनाइट ड्राइव करेंगे, घर पहुंचेंगे और फिर सुबह ऑफिस निकल जाएंगे। ट्राई करूंगा भाई छुट्टी मिल जाए तो, क्योंकि ब्लॉग एडिट भी करना है। एडिट करने के बाद फिर उसे अपलोड करेंगे। हफ्ते भर से हमारे पास कोई वीडियो ही नहीं आई है भाई। और वृंदावन का ब्लॉग भी हमने डिलीट नहीं करा, क्योंकि भाई हमें कुछ कंटेंट चाहिए था उसमें से, इसलिए हमने डिलीट ना ही किया। देखो ऊपर से नीचे तक क्या सीमेंट का घोल बना के, बिल्कुल मतलब यहाँ से पूरा पहाड़ चटक गया है, तो ये टूटने वाला हो रहा है। बहुत मुश्किलों से संभाला हुआ है, क्या कंस्ट्रक्ट किया है इंजीनियर ने। और भाई ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ऊपर। सारा भाई रिवर पॉइंट वगैरह, पंजाबी ढाबा, पहाड़ी ढाबा सब मिलेंगे यहाँ पे। सच में नहीं पता, मैं अगली दुकान पर रुकने वाला हूँ अब। तो मुझे ऐसा लग रहा है हम बहुत ऑफ लोकेशन चल रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, कैची धाम 2 किलोमीटर पहुंच गए भाई, पहुंच गए। अल्मोड़ा से कैची धाम तक का ये सफ़र शुरू तो नॉर्मल हुआ था, पर शाम तक ये राइड यादगार बन चुकी थी। पहाड़ों के मोड़, ठंडी हवा और बदलते मौसम के बीच हम बस अपनी मंजिल तक पहुंचने की रेस में थे। जैसे जैसे शाम होने लगी, एक्साइटमेंट और टेंशन दोनों बढ़ने लगी। धाम का बंद होने का समय नज़दीक आ रहा था और अभी हम रोड्स पर ही थे। बाकी कुछ समझदार लोग यहाँ से गाड़ी बीच में से काट के निकाल के पार्क कर रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है। ये देखो पार्किंग है, खैर गलती तो इनकी भी नहीं है, कर क्या सकते हैं, पार्क कहीं तो लगानी पड़ेगी ना। पूरे दिन की थकावट भरी राइड के बाद बाबा के दर्शन होना हमारे लिए एक इनाम से कम नहीं था। लग रहा है जैसे बाबा ने खुद हमें बुला लिया हो। कैची धाम की पॉजिटिव एनर्जी अंदर तक फील हो रही थी। कहा जाता है ये उत्तराखंड का वो प्रचलित मंदिर है जहाँ पर अगर दिल और श्रद्धा से बाबा से कुछ मांगा जाए तो वो हमेशा पूरा होता है। भाई पहुँच गए बाबा नीम करौली, और अंदर एंट्री कर रहे हैं। बस सब कुछ गीला पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये देखो भाई, ये आपका एंट्री और एग्जिट है।
भाई बड़े प्यारे दर्शन हुए और ये देखो भाई बाबा नीम करोली अंदर फोटो अलाउड नहीं थी तो मैंने फोटो तो क्लिक करी नहीं भाई। बाकी प्रसाद आया है तो मैंने सोचा था कि आपको दिखाते हुए प्रसाद खाऊं क्योंकि कुछ चीज़ें रहती है भाई मतलब बहुत भागते हुए दर्शन हुए हैं। जय बाबा नीम करोली मैं आ गया भाई। बाकी ये खड़े भाई ज़्यादा बनता है और भाई मतलब हमने अरेंजमेंट पता किस तरीके से करा फटाफट हम आए क्योंकि सब 6:45 बजे कपाट बंद हो जाते हैं तो हम फटाफट आए बाइकें सारी यहीं खड़ी करी यहीं जूते उतारे एक बंदा रुका इतने में भाई आए और फिर उसके बाद भाई निपटा दिया हमने भाई बाकी कुछ सामान लेते हैं कुछ खाते हैं और फिर सीधे दिल्ली निकलेंगे। भाई रुक चुके अब खाने दर्शन वर्शन करने के बाद भाई के चल रहे फ्राइड राइस ये बेटे फ्राइड राइस चल रहे चाइनीज खाने का मन कर रहा है। हाँ भाई फ्राइड राइस बढ़िया मौज ऐसे जान भाई टेस्ट है अपन ने भी ले लिया भाई थोड़े से इतने दिन से भाई डाइटिंग पे चल रहे थे मैंने सोचा कि यार चलो खा ही लेते तो बाहर तो मिले ना मिले तो वाली बात है अभी कोई ढाबे खुले ही नहीं थे यहाँ पे लगभग बंद से हो गए थे क्योंकि द्वार तो बंद हो चुके हैं कोई दर्शन नहीं कर रहा है तो अब हम ही बचे हैं कर लेते हैं खाते हैं और फिर भाई सीधे निकल रहे हैं अब जहाँ रुकेंगे देखेंगे पर उत्तराखंड क्रॉस कर देंगे ये यही है भाई। ये देखो क्या मस्ती चल रही है लिंगेशन बन गया लिंगेशन भाई मजाक हो गया पूरा 1 घंटे से ज़्यादा ही हो गया और अब हम निकल रहे हैं भाई मतलब लिमिट क्रॉस हो चुकी है और भाई बारिश के चलते मैंने मतलब एक चीज़ कर दी है मैंने गोप्रो कर दिया भाई पूरा पैक सिर्फ लेंस छोड़ा वो भी सिर्फ उस हद से कि जहाँ तक पानी नहीं जाएगा बाकी पूरा ग्लास ही है तो ग्लास में से तो हट ही जाएगा। 1 घंटे लेट है कितने लेट है 1 घंटे 2 दिन लेट है हम हाँ 2 दिन लेट है मतलब ये देखो भाई 8:36 का टाइम हो रहा है सुबह 4-5 बजे तक पहुँच जाएंगे हम है भाई मेरे ख्याल से भाई कम से कम नहीं तो 4 से 4:30 बजने वाले हैं अपने को घर पहुंचने में। अगर उससे पहले पहुंच गए तो हमारी किस्मत है नहीं पहुंचे तो वो तो हम सोच के चल ही रहे हैं 4:30 बजे हमें सुबह ऑफिस भी जाना है तीनों को सुबह हम तीनों को इसको और मेरे को तो जाना ही जाना और मतलब हम तो एक ही ऑफिस में वैसे भी तो अब देखते हैं क्या होता है गाड़ मरा हुआ है चलो दोबारा कंटिन्यू हो चुकी है पहाड़ों से उतर गए थे बस कैमरे को वापस से अनबॉक्सिंग किया था और पहाड़ों से उतर गए हम पहुंच गए काठगोदाम और रात का टाइम हो रहा 10:43 तो मतलब लगा लो अल्मोड़ा के बीच पहाड़ पे जब हम फोटो शूट कर रहे थे जब 10 वो मतलब 5:45 के आसपास टाइम हो रहा था और अब तो खैर टाइम 10:23 हो रहे हैं 5 घंटे के अंदर हम मान के चलो आप अल्मोड़ा से 3 बजे निकले थे हम और 10 साढ़े 10 बजे हम काठगोदाम पहुंच गए पूरे पहाड़ उतर गए तो भाई अलग ही नेक्स्ट लेवल मज़ा सा आ गया है। भाई अभी मुरादाबाद एंटर कर चुके हैं और रैपिड रेस करते करते 100 और 120 किलोमीटर चल दिए 120 130 120 130 चल रहे थे भाई की हालत देखो भाई कैसी हो रही है 120 130 पे देख रहे हो इसका देखो फकीर आदमी एक आया ही नहीं है भाई एक तो वो कौन सी स्पीड से आ रहा है भाई एक तो गायब है जब से आधे घंटे हो गए पहले बीच में हमें दिक्कत थी भाई कि वो पता नहीं कहाँ निकल गए आगे थे कि पीछे थे उस टाइम वो आगे थे
अब हम आगे निकले तो भाई आगे नहीं दे रहा, आधा घंटा हो गया भाई हमें खड़े खड़े। अब उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं, सुशांत भाई आएंगे फिर उसके बाद भाई फिर निकलेंगे दोबारा 5-10 मिनट रेस्ट करके, थोड़ा फ्रेश हो जाए, है ना। ज्यादा बचा भी नहीं अब तो। हाँ अब ज्यादा नहीं बचा भाई, 130 किलोमीटर कुछ बचा हुआ है। कोई बोर्ड होता तो मैं आपको सिग्नल दिखा देता। 143 143 है। 143 हाँ, तो 143 बचा हुआ भाई। अब यहाँ से 1-2 ड्रोन शॉट लेते हैं, थोड़ी बहुत चाय वगैरह लेंगे तो ले लेंगे, और यहाँ से सीधा घर की तरफ ही निकलेंगे। ठंड भी हो रही है, ठंड लग रही है भाई आज, क्योंकि मौसम बदल गया था, वहाँ भी मौसम बदल गया था बारिश की वजह से। जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब मैंने गोप्रो ही रख दिया भाई उठा के, अब लगाऊंगा गोप्रो वापस। भाई आ चुकी है अपनी गरम चाय, और ये रहे पकौड़े। भाई रात में कुछ मिला नहीं, मतलब यही चाय की दुकान थी तो यहीं रुक गए थे, तो इनके पास सारा कुछ था। बाकी ये जो ढाबा था ये बंद था। भाई चाय कैसी लग रही है? बेकार? अरे भाई तुम्हारा मुंह का स्वाद खराब है। तेरे को चाय कैसी लगी बे? बढ़िया ना? एक नंबर भाई चाय बढ़िया है, इंसान के ऊपर डिपेंड करता है भाई। मुझे तो ये बढ़िया लग रही है। भाई ब्रेड पकोड़े, मतलब पकोड़े और चाय पी के हो गए कंप्लीट। अब तो भाई नींद ही आ रही है, अब भाग रहे घर। भाई का घर पास में ही है, तो भाई बोल रहे हैं कि हम निकल जाते हैं, बाकी कुछ प्रॉब्लम होगी तो भाई फोन कर देंगे। ऐसे सुशांत भाई? ये तो रेडी है, इसने तो हुडी बना लिया है भाई। रेनकोट को देख रहे हो, ये देखो, सही है भाई, ये भी सही है। हो गए हैं दोबारा आगे के लिए रेडी, और अब ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे पहुंचने में। सुशांत भाई जा रहे हैं घर, ठीक है। चल तू तो साथ में ही चल रहा है, तेरे से तो क्या ही हाथ मिला है। और अपनी धन्नो गंदी हो गई है भाई, देखते हैं इसको, कल धुलवाएंगे, चल जाएगी। ले लेते हैं भाई की इंजन टाइमिंग में, उसमें चेन टाइमिंग में, चेन टाइमर में प्रॉब्लम आई है थोड़ी सी, उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बाकी अपन चल लेते हैं, मारते कोल्ड स्टार्ट। और चिंटू को बोला मैंने आगे चलने के लिए, थोड़ी थकावट फील हो रही है मुझे। मैं देखता हूँ कल ऑफिस जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा। जो कि आने शुरू हो चुके हैं, पर अपने पैशन से बड़ी चीज़ कुछ नहीं है, तो हम बाइक ही चलाएंगे और बिल्कुल नहीं सोएंगे। तीसरी चौथी ट्रिप है, होता है ऐसा, थकावट तो हो ही गई है यार एट द एंड, पर अब खींचते हुए चल रहे हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं। नीलकंठ स्टार करके है, मतलब यहाँ पे होटल्स वगैरह भी बने हुए हैं ना, और रिजॉर्ट्स भी बने हुए हैं, तो उसी वजह से मतलब होटल भी, बैंक्वेट भी, रिजॉर्ट भी, तीनों चीज़ें वो अच्छी बात है। बाकी फ़िलहाल पेट्रोल पम्प ढूंढ रहे हैं, क्योंकि चिंटू की बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया है। एक बार में डलवा के फुल करवा के निकल ही रहे हैं, क्योंकि ये भी ऑफिस जाएगा कल, और मैं भी ऑफिस ही जाऊंगा कल, तो देखते हैं भाई क्या सीन बैठता है वो सब। बंद है, चालू पड़ा, कुछ तो बता दो। बड़ा पागल आदमी है यार। डालने का मन है नहीं है, सो जाओ, बर्बादी करोगे पेट्रोल पंप को। ये हमारा फाइनल टोल तो नहीं होगा ये, शायद लास्ट सेकंड टोल होगा, तो क्रॉस कर रहे हैं भाई लास्ट सेकंड टोल। अब तो बहुत ही ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि देखो परसों 24 घंटे की ट्रिप हो गई, अब आज भी लगभग 24 घंटे मान लो आप, 12 घंटे से तो ज़्यादा हो ही गए हैं। अगर मान लो 2-4 घंटे और रुकते हैं ना, तो पूरे 24 घंटे हो जाते हैं हमें फिर से चलते चलते। और इसमें यह है कि हमने दर्शन वगैरह भी किए हैं, बीच में अच्छी जगह रुके हैं, अच्छे दर्शन किए हैं, वो सब चीज़ें भी हैं। बढ़िया, ऐसे रोड होना चाहिए, इस बाइक के लायक तो ऐसे ही रोड है, सच बताओ तो। दिल्ली 98
पहुंचा देंगे भाई, पहुंचा देंगे। 88 भाई, दिल्ली 88 पहुंच जाएंगे आराम से पहुंच जाएंगे। बस ये ऐसी हरकत ना कर दे जैसे उन्होंने करी थी। मेरे हिसाब से तो होगी नहीं वैसे, कोई मिल तो जाए। अरे कोई भी नहीं है यार। मतलब एनएससी वाले अगले रास्ते से होते हुए निकलेंगे, क्योंकि मेरा बैग चिंटू के पास है। चिंटू अपना बैग टांग के ले जाएगा, हमने जो बंजी से बैग बांधा हुआ है वो बंजी और बैग हम लेके जाएंगे। अब चैलेंज ये है कि उस बैग को मैं लेके कैसे जाऊं। पर मजा आया भाई इस राइड पे। आई होप सो वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। मेरी तो होप यही है। और हमेशा ऐसे ही खुश रहें, मुस्कुराते रहें, बाकी अपने हालचाल हमेशा बताते रहे भाई। मैं अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, जैसा भी कर रहा हूँ, आप अपने हालचाल मुझे हमेशा बताते रहें और मेरे हालचाल भी मुझे हमेशा अच्छे बताते रहे। उससे हमें एक आइडिया रहता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में करना क्या है। तो उस चीज़ का हम भी ध्यान रखेंगे, आपको भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और बाकी घर पहुंचते हैं। पापा काफ़ी देर से मेरा वेट कर रहे हैं, काफ़ी देर से नहीं, पापा का मतलब कम से कम बहुत बार कॉल आ गया कि कब आ रहा है, कब आ रहा है, कहाँ पहुंच गया। कुछ फिक्र तो रहती है यार, घर वालों को हमेशा ही रहती है। कोई नहीं भाई, चलो 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 चलो, जल्दी पहुंचने का देते हैं लोग। टिप्पर दे रहा हूँ भाई, टिप्पर नहीं सुनाई दे रहा हूँ सर। आश्रम जा रहे हैं अब। ये लो भाई, सराय का लेखा पहुंच गए। थोड़ा सा एक्सप्रेस वे का यूटिलाइज किया, थोड़ा सा, क्योंकि जल्दी पहुंचना था भाई। दिन निकल गया और मेरा दिमाग खराब हो गया था भाई, जो बात है। तो दिमाग खराब होने की वजह से थोड़ी सी भसड़ हो गई, बस दिमाग में भसड़ हो गई, मतलब वैसे भसड़ नहीं हुई। चलो भाई चलते हैं, बाकी ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। अगर जगह दे दे तो भाई, दिल्ली में घुसने के बाद कहाँ जगह मिल रही है भाई बाइक वालों को। बाइक वाले बेचारे गरीब होते हैं यहाँ, पहाड़ी अमीर है बस। भाई आश्रम खेलते खेलते पहुंच गए, सच बता रहा हूँ। मतलब 4 बजे हम बैठ के सोच रहे थे कि भाई अपना जो है कैसे पहुंचेंगे दिल्ली, कब तक पहुंचेंगे दिल्ली। लेकिन दिल्ली हम पहुंचे करेक्ट 6 बजे और मैप का टाइम था 7 बजे। अब उस हिसाब से आप लगा लो हम कैसे आए हैं। नॉन स्टॉप आए हैं वैसे, सही बताओ तो। और जाम हमें थोड़ा कम मिला है, बस ये हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गया, और कोई प्लस पॉइंट नहीं था। ये एज पर कमिटमेंट, जैसा कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं आपको कालका माँ के भी दर्शन कराऊंगा, तो मैं आपको कालका माँ के दर्शन तो ज़रूर ही करवाऊंगा, ठीक है। अब देखो मैं कैसे करवाऊंगा। वो तो मैं बिल्कुल ही गलत रास्ते पे, मतलब बिल्कुल अलग रास्ते पे, गलत रास्ते पे तो नहीं कह सकते। वो उस तरफ है, दूसरी तरफ, इस तरफ, और सॉरी कैमरा हिल गया, वो दूसरी तरफ है और हम इस तरफ है। तो भाई देखते हैं अब क्या करते क्या हैं। पहुँचते हैं बस अंदर। यहाँ भी हम लीन कर लेते हैं कभी कभी। ये लो भाई, ये कट्ठा कालका जी मंदिर वाला। अब ये सिर्फ आपके लिए लिया है मैंने कि जब चलो इतने दर्शन हो ही गए हैं तो एक कालका माँ के दर्शन और कर लें। तो भाई इसी बात पर मुझे एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट पूरे ऑल ओवर इंडिया का ऑन द वे है। तो भाई कंटिन्यू रखें मेरे ब्लॉग को, मतलब मेरे ब्लॉग्स को देखना कंटिन्यू रखें। बाकी गाइस प्लान कर रहे हैं दोबारा से अगले हफ्ते आपके लिए ट्रिप
डिसाइड करते हैं एक बार क्या बैठता है नहीं बैठता है, क्या प्लान है, वो चीज़ एक बार देखेंगे और डिसाइड करके सीधे निकलेंगे भाई। ये रहा भाई काल का मंदिर है। महाकाल का हमें खुश रखना, सही सलामत वापस लाने के लिए धन्यवाद। बाकी चलते हैं भाई, अब बाय बाय बोलने का टाइम आ गया चिंटू को भी, थोड़ा सा आगे और चलते हैं। महाकाल का सबको सलामत रखे और सबके परिवार को सलामत रखे। ये अपना गोविंदपुरी मेट्रो है। पहुंच गए भाई, ऑलमोस्ट पहुंच गए और हम जाएंगे लेफ्ट। तो भाई यहीं पे अपना बैग ले लेते हैं हम और इसको सीधे भेज देंगे। पहुंच गए भाई, पहुंच गए भाई, फाइनली पहुंच गए। अपनी जगह देख के कितना मस्त लग रहा है। अब हाँ यार 2 दिन हो गए। यहीं एडजस्ट करके चल रहे हैं, घर मतलब ज़्यादा दूर नहीं है तो अपन आराम से निकल लेंगे इसी तरीके से ही ना। और बाकी अपना पेट भी थोड़ा सा भारा, तो पेट ने एडजस्ट कर लिया इसे, वो सीन है। तो चलो भाई चलते हैं, थक गया बहुत यार, अब थकावट बर्दाश्त नहीं हो रही, अब घर की शक्ल दिख रही है। अब घर बस 2 किलोमीटर दूर बचा था। लॉन्ग राइड के बाद फाइनली घर वाली फीलिंग आने लगी थी। शरीर थका हुआ था लेकिन दिल फुल पीसफुल था। इस ट्रिप ने थकाया भी लेकिन बहुत कुछ देकर भी जा रहा था। हम लगभग घर के पास थे लेकिन दिल अभी भी पहाड़ों में ही था। हेलमेट के अंदर एक स्माइल थी क्योंकि हमारी ट्रिप सक्सेसफुल थी। मैं आपको ये बताना भूल गया कि हमारे घर पहुंचने का करेक्ट टाइम है 6:30, जिसमें मैंने चिंटू को भी रवाना कर दिया, अपना सामान भी निकाल लिया, सामान लेके घर भी जा रहा हूँ, सब काम हो गए इसमें, इसी बीच में ही मतलब। तो भाई और क्या चाहिए, यही चाहिए बस इंसान को। और बाकी इस सफ़र को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अब नए सफ़र की प्लानिंग करेंगे तब आपसे ज़रूर मिलेंगे। और बाकी आई होप सो की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा और कुछ यूनिक ब्लॉग दिखा पाएँ। तो एक बार घर पहुंच जाते हैं बस, बाकी तो